नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ उन भाइयों के लिए, उन नए फार्मरों के लिए जो अपना नया बिजनेस चलाना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि गाय अन्यथा भैंस कहाँ से खरीदें। तो आप गाय से शुरू करना चाहते हैं या भैंस से, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर किसी भी मेले में से खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसा कभी न करें, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि आप नए फार्मर हैं। तो अगर आप एक गांव में से, देहात में से ही खरीदें, क्योंकि उन पशुओं पर थोड़ा विश्वास होता है कि कितना दूध देती हैं, कब की ब्याई हुई हैं, और जो भी आपको देगा वो आपके एक विश्वास के साथ ही देगा। तो मेले में से क्यों नहीं खरीदना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो इसलिए क्योंकि अगर आप मेले में जाओगे खरीदने के लिए, तो अगर आपने ब्यानी हुई अगर भैंस खरीदी या गाय खरीदी, तो भी आप उसका अनुमान नहीं लगा पाओगे कि इसके पास कितना दूध है, कितना दूध नहीं है। क्योंकि जो भी व्यापारी लोग होते हैं ना, वे उनमें से 100 में से 80% जो व्यापारी लोग होते हैं वो गांव देहात में से खरीद करके ही ले जाते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि भैंस या गाय को उन्होंने क्या किया, कम से कम 2 या 3 टाइम का बसा के, मतलब दूध नहीं दी उसमें से नहीं निकाला थनों में से, और फिर वो ले जाते हैं। तो उससे क्या लगता है, उसका जो काफ़ी जो एन होता है ना, जो वासन होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उससे ये मालूम पड़ता है कि इसके पास पता नहीं कितना दूध होगा। अगर उसके पास 10 लीटर दूध होगा तो ऐसा लगेगा इसके पास कम से कम 15 लीटर दूध होगा। तो उसका जो कस्टमर होता है, लेने वाला होता है, वो अनुमान नहीं लगा पाता है। तो जब वो खरीद के लेके घर पे आता है ना, तब उसको मालूम पड़ता है कि अरे यार मैंने क्या किया, ऐसे इसने इतना दूध बताया था और इतना दूध इसमें से निकला, कम निकला। तो बाद में घाटा होता है। और अगर आप खरीदना ही चाहते हो मेले में, तो आप किसी भी, कोई जानकार व्यक्ति हो, कोई थोड़ा उसको नॉलेज उसके बारे में, पशुओं के बारे में, अपना कोई विश्वासी आदमी हो, आप उसको लेके जाइए। और थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से, थोड़ा उसके एक्सपीरियंस से मालूम पड़ेगा कि हाँ ये सही है या गलत है। क्योंकि व्यापारी लोग होते हैं ना, वो अपने ऐसी मीठी मीठी बातों में फंसा के ना, और आपको इतना चूतिया बना देंगे वो। तो अगर आप ख़रीदना ही चाहते हो तो मेले में से जो ब्याने के लिए बच्चा देने वाली भैंस या गाय हो, उसको खरीदें। तो उसमें से क्या है कि अगर वो आपको 10 लीटर बताएगा दूध या 12 लीटर बताए, तो उसमें से शायद अगर 12 बताएगा तो 10 निकलेगा, और 10 बताएगा तो 9 निकलेगा। इतना हो सकता है, वरना उसमें ज़्यादा घाटा नहीं होगा। और दूसरी बात है कि हमारे हिसाब से तो आप मेले में जाना ही नहीं। आप अगर नए फार्मर हैं तो आप अगर घाटा नहीं, अगर मतलब चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारे साथ घाटा ना हो, तो अब जहाँ तक हो वहाँ तक आप देहात में से ही खरीदें। क्योंकि देहात में क्या होता है, अगर आप लेने जैसे गए, तो आप जैसे खरीदने के लिए जाओगे तो आपके साथ एक दो और आदमी जाएगा, और आप जिससे आदमी से खरीदोगे तो वो आदमी भी जब देगा तो उसके पास भी एक दो बंदे खड़े मिलेंगे, आदमी खड़े मिलेंगे। तो जो भी आपको आपको वो विश्वास देगा कि हाँ इसके पास मतलब इतना दूध है, इतने दिन ब्याने के लिए हैं। और अगर कोई कमी भी होगी उसमें, जैसे अगर कोई कमी हुई, जैसे वह भैंस या गाय जैसे फूल देती है या और भी कुछ कमियां होती हैं उसमें, तो वो आपको देगा नहीं। क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं इसको, ये अपने देहात का आदमी, अपना पड़ोसी, और अब मैं इसको अगर दे दूंगा तो अगले दिन ये हमारे पास ही लेके आ जाएगा। इसलिए वो आपको देगा ही नहीं। आपको वो तभी देगा जब उसको अपने पशु पे खूब मतलब विश्वास है कि हाँ ये सही है, तब वो आपको देगा। और देहात में से घाटा ही नहीं पड़ेगा। अगर आप ब्यानी हुई अगर भैंस लेके, तो हमारे हिसाब से आप उस भैंस को कम से कम 2 टाइम या
3 टाइम आप अपने सामने वहाँ खड़े हो गए और उसके बोले भाई आपने इतना इतना दूध बताया है और आप मेरे को इतना दूध मेरे सामने दुए और हमें मतलब नाप के दिखाएं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और दूसरी बात, बयानी लेके आओगे तो बयानी में वो क्या नाम सॉरी, अगर आप बच्चा देने वाली लेके आओगे तो उसमें क्या, अगर वो 10 लीटर दूध बताएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 लीटर निकलेगा, 1 लीटर या 2 लीटर कम मतलब ज़्यादा लंबा घाटा नहीं पड़ेगा आपके साथ। तो और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप मेले में से लेने के लिए जाएंगे, भैंस के साथ तो खैर बच्चा नहीं लग पाता, साथ लग भी जाता होगा, मेरे को पता नहीं है, मेरे साथ जो भी हुआ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप गाय लेने के लिए जाएंगे मेले में, तो व्यापारी लोग क्या करते हैं कि जैसे गाय जैसे प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, उसका दूध देने का पीरियड मतलब 6-7 महीने हो गया, अब वो जैसे सूखने वाली है, दूध सुखाने वाली है, तो वो क्या करते हैं उसको हटाने के लिए उन्होंने 4-5 टाइम का दूध नहीं दूंगा बसा लिया उसमें, उसके अंदर, और एक एक महीने का बच्चा बछड़ी या बछड़ा लेके 1.5 महीने का उसके साथ लगा दिया, और वो लग भी जाता है, तो वो लेके जाएगा और मेले में तो उसमें ऐसा लगेगा कि मतलब ये अभी की 1-1.5 महीने की बयानी हुई है, और वो ये बताएगा कि भाई ये अभी की बयानी हुई है और आप इसको अगर बढ़िया है दूध देखो अच्छा है इसके में, और लेने वाला भी इसकी जांच नहीं कर पाता है कि ये अभी की बयानी हुई है, इसके साथ बच्चा लगा हुआ है, या फिर ये 7-8 महीने की बयानी हुई है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, कुछ कुछ नहीं उसको मालूम पड़ेगा। वो क्या होता है जब उसको वो घर लेके आएगा, जब घर लेके आएगा तो उसको जब दुएगा 2-4 टाइम, फिर उसको मालूम पड़ता है अरे यार मेरे साथ क्या हो गया, ये घाटा हो गया मेरे साथ। तो ऐसा कभी ना करें, मेले में से जाएं तो आप बच्चा देने वाली उसको लेके आएँ, और पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से हो सके वो देहात में से ही खरीदें। और उसके बाद, और भाई आप अगर डेयरी फार्मिंग के लिए ही अगर आप पशु को या मतलब खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो हमारे हिसाब से तो आप बच्चा 2 बार दी हुई हो, गाय या भैंस हो, वही लें, क्योंकि उसका क्या होता है कि वो लंबे पीरियड तक मतलब चलेगा और आपको जल्दी नहीं हटानी पड़ेगी, दूध अच्छा देगा, बढ़िया देगा। और उसके बाद मैं एक बात और आपको बताऊंगा, आप अगर गाय या भैंस रखना चाहते हो तो उसमें क्या है कि डेयरी के माध्यम से आप अगर रखोगे तो गाय कम से कम 15 लीटर से कम के नहीं होनी चाहिए, और भैंस रखना चाहते हो उसके साथ साथ में तो भैंस भी 10 लीटर से प्लस होनी चाहिए, तब तो आप डेयरी फार्म में सक्सेस होगे, वरना आपको घाटा ही रहेगा। हो सकता है आप आपके पास अगर थोड़ा बैलेंस है, अच्छा बढ़िया है, तो आप 15 से भी प्लस आप रख सकते हो, भैंस भी आप 12 से प्लस रख सकते हो, क्योंकि आप अगर ऐसा रखोगे तो आपके पास अगर चारा खिलाने के लिए नहीं है तो आपको सारा सब कुछ खरीदना ही पड़ेगा, चारा है, दलिया है, और भी खल खल वगैरह होती है, सब खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप मैक्सिमम दूध वाली गाय भैंस रखोगे तो उसमें क्या आएगा, आपका आधा प्रॉफिट होगा उसमें, फिर भी उसमें से आधा आपका वो खा जाएंगी, आपका मतलब मुनाफा वो जो होगा वो आधा ही होगा उसमें से। और ये जो जानकारी है, मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो मैं अपने माध्यम से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी डेयरी चला रहा हूँ, डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ, मैंने भी थोड़ी अभी शुरुआत की है एक गाय और एक भैंस से। उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी दोनों ही मतलब दोनों गाय अभी दूध नहीं दे रही, दोनों मतलब बच्चा देने वाली हैं, 1 महीने के अंदर में बच्चा दे देंगी। तब मैं आपको अपना जो वीडियो है वो आपको आपके पास डालूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि कितना मुनाफा कितना घाटा हो रहा है। और पिछले पीरियड में हमारे मैंने जो भी टोटल लगाया था दोनों मिक्स करके, तो उसमें मेरा आधा ही मेरा हमको मतलब फ़ायदा हुआ था उसमें से, आधा का तो वो खा गई थी, एक एक 1 लाख से ऊपर समथिंग मेरा दूध हुआ था, तो उसमें से आधा तो वो खा ही गई, देखो उसमें आधा ही बचा। तो उसमें क्या है कि मेरा जो अभी घास भैंस है तो थोड़ा वो मिनिमम पे अभी हैं, 10 लीटर या 9 लीटर बस के हैं। अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उसको उनको हटा के और मैं बढ़िया सी मतलब चयन करूँगा, जिससे मेरे को और थोड़ा मुनाफा हो। और दूसरी बात ये है, जो भी कोई यूट्यूबर होगा, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे गाय भैंस डेयरी फार्मिंग का,
तो कोई भी यूट्यूबर आपको हकीकत बात नहीं बताएगा, क्योंकि वो अपना ये चैनल चलाने के लिए आपको जो भी फ़ायदे वाली बात होती है वही आपको यूट्यूब पे बताएगा। घाटे के बारे में बहुत कम ही लोग बताएंगे, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा बताएंगे, हाँ इसमें इतना फ़ायदा है, इसमें इतना फ़ायदा है, और इसमें ये वो हो गया, बहुत सी बातें बताएंगे, लेकिन इसको हकीकत बात को ही नहीं बताएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मेरा बीके डेयरी फार्म के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी हमारे पास नॉलेज आती जाएंगी हमारे खुद डेयरी फार्मिंग में, मैं आपको उसके बारे में बताता जाऊंगा, जो भी मेरे को फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और आप चारा और क्या नाम जो भी खल वगैरह होती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा चारा है, और कम से कम खल जो आप लेते हो ना, तो कम से कम पैसों में कौन सी खल खिलाएं जिससे दूध भी बढ़े और आपका भी मुनाफा रहे और हमारा भी रहे, पशुओं को भी फ़ायदा रहे, आपको भी फ़ायदा रहे। तो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डेयरी फार्मिंग को, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जो भी मैं आपका अगला वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुंच सके। जो नए डेयरी फार्मर हैं उनके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उन बेचारों के लिए थोड़ा घाटा मुनाफा ना पड़े, घाटा ना पड़े। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए